बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सहरी के लिए कुछ हदायत हैं। कोशिश करें कि सहरी में शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करें जिसमें तेल, घी और मिर्च मसाले कम हों। अंडा ना ही खाएं, इससे आपको प्यास लगेगी। अगर अंडा खाना ही है तो अंडे का प्याज वाला ऑमलेट बनाकर खाएं। ऑमलेट में कभी मिर्ची बहुत कम इस्तेमाल करें। इसी तरह बड़े गोश्त का कीमा, बोंगो पाए, बादी अशिया, माश की दाल भी सहरी में ना खाएं। इन तमाम अशिया से आपको शदीद प्यास लगेगी। हाँ, जैतून या देसी घी का पराठा खा सकते हैं क्योंकि ये देर से हज़म होगा और भूख कम लगेगी। या बेहतर ये है कि सादा रोटी पर देसी घी या जैतून का ऑयल लगाकर खाएं। आम बनस्पति घी इस्तेमाल ना किया करें। बेहतर है कि सादा रोटी पकाकर इस पर थोड़ा सा असल मक्खन, देसी घी या जैतून का तेल चम्मच से इसके ऊपर लगाकर ये रोटी खाएं। सहरी में चाय से बेहतर है कि आप दूध, दही और पानी मिक्स करके थोड़ी शक्कर डालकर जितनी मर्ज़ी की लस्सी पिया करें और बच्चों को भी लस्सी पीने की आदत डालें। किसी के बेशुमार फ़ायदे हैं और लस्सी पीने से आपको सारा दिन प्यास भी नहीं लगेगी और सहरी के बाद नींद भी पुरसुकून आएगी। लस्सी से आपका मैदा और हाजमा भी सही रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, अगर आप लस्सी नहीं पीना चाहते तो एक कटोरी दही में थोड़ा सा दूध और शक्कर मिक्स करके सहरी में खा लिया करें। आपको रोज़े में प्यास नहीं लगेगी, सारा दिन सुकून से गुजरेगा। कुछ लोग लस्सी पीकर या दही खाकर फिर चाय भी पी जाते हैं। खुदारा अपने मैदे को डिस्टर्ब ना करें। अगर आपके सामने कोई शख्स दही की प्लेट में गर्म चाय डाल दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? कुछ लोगों को दूध से गैस और लस्सी से कब्ज़ हो जाती है। ऐसे अफराद दूध में थोड़ी पत्ती, शक्कर और 2 अदद सब्ज़ इलायची डालकर दूध पत्ती का 1 कप पी सकते हैं। इसी तरह सहरी में बिरयानी भी ना खाएं, इससे भी आपको शदीद प्यास लगेगी। सहरी में 3 अदद खजूरें लाजमी खा लें, ये आपको सारा दिन तंदुरुस्त रखेंगी और सहरी में खजूरें खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। शुगर के मरीज़ दही में दूध मिक्स करके सिर्फ दही की 1 कटोरी सहरी में खा सकते हैं। मीठा मिक्स ना करें। दही अगर मीठा है तो दूध भी मिक्स ना करें और अगर दही थोड़ा तुर्श है तो इसमें दूध मिक्स कर लें ताकि गले को ना लगे। और सबसे ज़रूरी काम कि कोशिश करें सहरी से कुछ वक्त पहले उठ जाएं और वज़ू करके 2 नफ़ल तहज्जुद के अदा करके अल्लाह से जो मांगना है मांग लें, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। वो आपको वहाँ से अता करेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी ना होगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाए और जितने भी बीमार हैं इन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो मौजूदा हालात महंगाई की वजह से परेशान हैं और बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इन सब के लिए अच्छे असबाब और आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।